चलिए आज देखेंगे रिलीजियस मूवमेंट। क्या देखेंगे? रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट में हम पहले पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। तो आपको ये एक तरीके का मैं नोट्स दे रहा हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स है, तो कैसे पढ़ना है इसको भी समझेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में होती है। आप देख रहे होंगे 1828। अब ये 1828 अगस्त 20 को होती है, इसको याद रखना है। 1828, आप ये देखिए 1828, और ये कब होती है? अगस्त में होती है। और ये कब होती है? 20। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या मतलब माइंड में हम मेकअप करेंगे कि ब्रह्म समाज के क्या क्या थे, ब्रह्म समाज किन किन चीज़ों पर फोकस था, ठीक है। फोकस किस पे था? मूर्ति पूजा। क्या मूर्ति पूजा ब्रह्म समाज के लोगों ने करने को बोला, यानी राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा के लिए बोला? तो आंसर होगा नहीं। उन्होंने एकेश्वरवाद, क्या बोला? एकेश्वरवाद। अब एकेश्वरवाद क्या होता है? एक ईश्वर की पूजा करने के लिए बोला उन्होंने। तो जब ये सवाल पूछेगा कि क्या वो कई ईश्वर के बारे में ब्रह्म समाज ने कहा, तो नहीं, एकेश्वरवाद पे बोला। उस वक्त जो है 1828 या उस समय का जो दौर था, उस समय क्या होता था कि काफ़ी सती प्रथा काफ़ी समाज में डोमिनेट करती थी। तो उस वक्त जो है इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और 1829 में एक गवर्नर थे जिनको क्या करते हैं, उस गवर्नर को हम मोस्ट लिबरल गवर्नर मानते हैं, विलियम साहब को। फिर इसने क्या किया? मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। चूँकि इंडिया में एजुकेशन बहुत कम थी और इसमें ब्रह्म समाज के जो राजा राम मोहन राय साहब थे, तो उन्होंने क्या किया कि मॉडर्न एजुकेशन को ज़्यादा जोर दिया। क्यों जोर दिया? क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश थे, इंडिया अपनी लैंग्वेज से नहीं लड़ सकती थी। जैसे आज भी आप देखते होंगे कि लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब होता रहता है। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात होती है। तो चूँकि उस वक्त ही मॉडर्न एजुकेशन आ गया था और इंडिया लड़ना चाहता था अंग्रेज़ों से, तो उसके लिए उसको मॉडर्न एजुकेशन की बहुत ज़रूरी थी। और वह एक ऐसा दौर था समाज का कि उस वक्त बाल विवाह बहुत हुआ करते थे। क्या होते थे? बाल विवाह बहुत होते थे। लोग कम उम्र में ही, जैसे 14 साल की उम्र में ही शादी हो जाती थी, तो इस तरीके के, इससे कम उम्र में भी शादी हो जाती थी। तो इसका विरोध भी क्या किया? राजा राम मोहन राय साहब ने किया। लेकिन अब इसका हम समझेंगे कि इसका पिलर क्या है, ब्रह्म समाज का मेनली पिलर क्या है, इसके क्या है? रूल्स, क्या है? सिद्धांत, क्या है? सिद्धांत। इसके 3 इम्पॉर्टेंट सिद्धांत थे। एक तो था विवेक और मानवता, ह्यूमनिज्म। उसके बाद ये क्या था कि जो अवतारवाद होता था, अवतार कि ये ईश्वर के अवतार हैं, या उस वक्त जो है ब्लैक मैजिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। कर्मकांड होते हैं ना, आज भी होते हैं कर्मकांड, तो इन कर्मकांडों का भी उन्होंने विरोध किया और अवतारवाद का खंडन किया। जैसे लोग कहते थे कि अरे भाई ये तो ब्रह्मा के अवतार हैं, ये तो कृष्ण के अवतार हैं, तो वो अवतार जो होते थे उन अवतारों को इन्होंने कहा कि ये सभी चीज़ें बेकार हैं, तो इसका इन्होंने विरोध किया। लेकिन वहीं इन्होंने क्या किया? वेद और उपनिषद और मानवता विवेक को अपना पिलर बनाया। मतलब जो मानवतावाद है, जो विवेक है, जो बुद्धि है, उसको इन्होंने अपने ब्रह्म समाज का पिलर बनाया। तो ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। अब आता है कि जो ये राजा राम मोहन राय साहब देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं राजा राम मोहन, तो ये राजा की जो उपाधि होती है, राजा की जो उपाधि होती है वो किसने दिया था? तो वो दिया था, तुम आप आइए आंसर नीचे देखेंगे आपको कि राजा का जो अवार्ड मिला था वो क्या मिला था? अकबर II ने दिया था। किसने दिया था? अकबर II ने दिया था। और उस वक्त अकबर II ने क्यों दिया था? क्योंकि ये इसके पेंशन के लिए उसके पास गए थे मांग करने के लिए। तो अकबर II ने क्या किया, और उस वक्त जो किंग था वो विलियम IV था। इस तरीके से अब आएंगे आगे और देखेंगे कि राजा राम मोहन राय को किस किस नाम से जाना जाता था, है ना। उनको निकनेम्स दिए गए, किस किस नाम से जाना जाएगा, क्या है? किस नाम से जाना जाता था। मतलब वो जैसे उपाधि देते थे ना, जैसे एक निकनेम देते हैं ना कि फलाने गुड्डू मियाँ, ठीक है, फलाने ये मियाँ, फलाने टिम्पू, फलाने जैसे मोदी को क्या बोला गया? गोदी। इस तरीके से जो है उस समय इनको भी एक निकनेम दिया गया।
तो इनको क्या कहा गया, आधुनिक भारत के पिता माना गया। इनको क्या माना गया, आधुनिक भारत के पिता। इनको आधुनिक भारत का पैगंबर भी बोला गया और इनको बताया गया कि ये इस युग के दूत हैं। मतलब जो समय चल रहा है ये भगवान भेजे हुए, जबकि ये जो है खुद ही कह रहे हैं कि अवतारवाद को मना करना है, लेकिन उनको लोगों ने उपाधि दी। इसको कहा गया कि लिंकिंग ब्रिज है, मतलब सेतु का काम करते हैं। क्या करते हैं, सेतु का काम करते हैं। किस में, पास्ट और प्रेजेंट में, ठीक है। इनको क्या बोला गया, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। पुनर्जागरण मतलब कि आप लोगों को बताया जाए, और इनको राष्ट्रवाद का जनक भी कहा गया। तो ये इनके टाइटल्स हैं। क्या है, इनके टाइटल्स हैं जो दिया गया। फिर आइए देखते हैं कि जब राजा राम मोहन राय ने, क्या हुआ, राजा राम मोहन राय, जब इन्होंने सोसाइटी के लिए नंबर ऑफ वर्क किया, नंबर ऑफ वेलफेयर वर्क किया, लेकिन फिर भी इनका विरोध हुआ। तो इनका विरोध जो न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर को आइए समझेंगे। उस न्यूज़पेपर का नाम था चंद्रिका, ठीक है। तो इस चीज़ को समझेंगे हम कि जो चंद्रिका था, इसका न्यूज़पेपर, उसने विरोध किया। और उस वक्त उसके जो क्या थे, भवानी चरण सब। तो भवानी का नाम याद रखिए, भवानी, जय भवानी। क्या शत्रुघ्न सिन्हा की पिक्चर, बहुत पुराने लोग जो होंगे कभी कभी पुरानी पिक्चर देखे होंगे, तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब की एक पिक्चर थी, उसमें वो कहते थे जय भवानी, है ना। तो जय भवानी, तो जय भवानी साहब ने क्या किया, राजा राम मोहन राय साहब का विरोध किया और चंदन लगा के किया। क्या किया, चंद्रिका, चंदन लगा करके किया। तो इस तरीके से, और फिर राजा राम मोहन राय साहब की डेथ हो जाती है। समझते हैं कि राजा राम मोहन साहब की मृत्यु होती है, और ये मृत्यु हो जाती है 1833 में। अब ये 1833 में होती है, और इनकी समाधि कहाँ बनाई जाती है, ब्रिस्टल में बनाई जाती है। तो इस तरीके से आपने राजा राम मोहन राय के बारे में पूरा ये देखिए, पूरा आपको हमने पूरा ये एक तरीके का शॉर्ट नोट्स तैयार करा के दे दिया, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही तेज़ी से रिवाइज़ करके जा सकें। थैंक यू।